इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं और वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। The devices in which electrical energy is produced from chemical reactions are called electrochemical cells। तो पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होते हैं और उनकी वर्किंग कैसे होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर्स। इस बीकर में है जिंक सल्फेट का सोल्यूशन और इस बीकर में है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में हमने डाल दी जिंक रॉड और कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में हमने डाल दी कॉपर रॉड। इन मेटालिक रॉड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को इंसुलेटेड वायर से की के थ्रू एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। एमीटर करंट को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज या फिर इन्वर्टेड यू ट्यूब। इसकी शेप उल्टे यू की तरह है, इसलिए इसे बोलते हैं इन्वर्टेड यू ट्यूब, जो कि दोनों बीकर्स को कनेक्ट करने का काम करती है। इस यू ट्यूब में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि KCl, KNO3, अमोनियम नाइट्रेट, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इनर्ट होते हैं, ये किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट्स को सेमी सॉलिड करने के लिए इन्हें अगार अगार जेली या जेलेटिन में प्लेस कर दिया जाता है। अब जो हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए 2 बीकर थे हमारे पास, एक में है जिंक सल्फेट सोल्यूशन और दूसरे बीकर में है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये दोनों बीकर्स आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं। देखिए ये दोनों बीकर्स आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। कौन सी? एक है जिंक इलेक्ट्रोड और दूसरी है कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये किससे कनेक्टेड है? एमीटर से। देखिए ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एमीटर के साथ कनेक्टेड हैं। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। जब हमने इस की को ऑन किया तो सेल की वर्किंग स्टार्ट हो गई। तो हमने इस सेल में बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन ये देखी कि जिंक रॉड ग्रेजुअली लूजेस इट्स वेट। दूसरी क्या देखी? कॉपर गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। मतलब जिंक इलेक्ट्रोड पतली हो रही है और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो मोटी होती जा रही है। ऐसा क्यों? जिंक इलेक्ट्रोड में से Zn2 पॉजिटिव आयंस जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जा रहे हैं। देखिए इस रिएक्शन में देखिए जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस इंसुलेटेड वायर के थ्रू कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहे हैं। इसी कारण जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो डिसॉल्व कर रही है। इधर कॉपर इलेक्ट्रोड थिक हो रही है क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर आ रहे हैं वो इस एक्सटर्नल सर्किट से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जा रहे हैं। इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव आयंस एक्सेप्ट कर लेंगे और Cu में रिड्यूस हो जाएंगे और ये Cu यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि द कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन इंक्रीजेस, द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिक्रीजेस। इसका क्या मतलब है कि जिंक इलेक्ट्रोड में से जिंक आयन निकलकर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में जा रहे हैं, जिसके कारण जिंक सल्फेट सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। वैसे ही कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन तो जिंक के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर Cu में रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस होकर
कैथोड पर डिपॉजिट हो रहे हैं तो सोल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है, बट SO4 2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन ये बोल देंगे एनोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रही है, मतलब इस पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, तो इसे बोलेंगे कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर रॉड की तरफ जाएंगे, मतलब नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट हमेशा इसकी ऑपोजिट साइड को मूव करेगा, करंट इस साइड को फ्लो करेगा। अब है मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। सॉल्ट ब्रिज में आपको बताया था कि इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे KCl, KNO3, NH4, NO3 सेमी सॉलिड फॉर्म में पड़े होते हैं। देखिए, जब Zn2 पॉजिटिव आयंस की कंसेंट्रेशन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में बढ़ जाती है तो इस सॉल्ट ब्रिज में से Cl नेगेटिव, KCl का Cl नेगेटिव निकलकर Zn2 पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड के अराउंड बहुत सारे जिंक पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा, सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी। वैसे ही दूसरे बीकर में जब SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो सॉल्ट ब्रिज में से K पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। आप ऐसे इमेजिन करो, अगर आपके फोन में बहुत सारा डाटा, फोटोज हो तो मोबाइल स्लो चलने लगेगा या हैंग हो जाएगा। इसलिए आप अपने मोबाइल को सेट करने के लिए इसमें से फोटोज का ज्यादा MB वाला डाटा डिलीट कर दोगे। सेम वैसे ही जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब जिंक आयंस बहुत बढ़ जाते हैं तो सेल हैंग हो जाता है, मतलब सेल काम करना बंद कर देता है। तो सेल की वर्किंग को ठीक करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से आयंस आएंगे और जो सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा आयंस पड़े हैं उनको डिलीट करते जाएंगे, मतलब न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। So this is all about electrochemical cell.